इसको ऊपर स्लाइड कर देना। मैंने लिख दिया आपको 524। अब बताइए लास्ट प्लेस पे लास्ट नंबर क्या है आपका? 4। 4 दो के पहरा में 2 आता है कि नहीं आता है? आता है। मतलब ये जो 524 है अपना 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 536, 992, 992, 1002, 5004, 1,05,000। नहीं नहीं नहीं, हमको तो लास्ट नंबर देंगे। 1,05,000 हो जाए 1,05,00,000 तो लास्ट में तो 5 है ना जी। 5 तो 2 से कटता नहीं है। तो इफ द लास्ट प्लेस और द लास्ट डिजिट इज नॉट डिविजिबल by 2, then the number will not divisible by। You're getting my point? It is always easier to communicate in English, but हम लोग जब तक देहाती भाषा में नहीं समझते ना तब आई फील नहीं होता। नहीं समझते? अभी क्लियर हो रहा है? समझ में बातें आई हैं? तो कम से कम आप एक काम कीजिए, फटाफट डिविजिबिलिटी रूल रेडी कीजिए कॉपी पे और ये 2.1 और 2 वाला लिखिए। किसको? ओके, अभी दिख रहा है? और इसको नहीं समझ में ब्लर हो गया क्या? तो ये 2 पॉइंट्स यानी 1 और 2 के डिविजिबिलिटी के रूल्स मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसको आप नोट कर लीजिए। डिविजिबिलिटी रूल बाय 1 एंड डिविजिबिलिटी रूल बाय 2। हो गया? हाँ अभी 2 लिखना है, फिर अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे तब लिखेंगे। ओके, तो पहले 2 पॉइंट्स क्लियर होगा, लिख लिया आपने? ऑलराइट, जल्दी नोट कीजिए।
चलिए ठीक है, अब हम लोग इसको तो पहले दो पॉइंट यानी 1 और 2 के रूल को समझने के बाद अब हम लोग सीखने जा रहे हैं 3 से कोई भी नंबर, जैसे मैंने आपको बोल दिया 329, 329, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 512, 816 है, 1024, 5036। तो ऐसे हमें कैसे हम जान जाए कि वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो इसका रूल क्या है, जो भी नंबर आपसे पूछा जाए कि वो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बस उसमें आपको करना क्या है, वो नंबर्स में जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम कर लेना, उनको जोड़ लेना। और अगर सम करके यानी जोड़ करके जो आ रहा है वो 3 से कट जा रहा है तो नंबर भी 3 से कट जाएगा। बात को समझिए क्या लिखा हुआ, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। इस वर्ड को पकड़िए, सम ऑफ, सम ऑफ का मतलब जो उस नंबर में जितने भी अंक हैं, जितने भी डिजिट हैं, उनका जो सम है, उनका जो जोड़ है, वो 3 से अगर कट गया तो नंबर भी 3 से कट जाएगा। एग्जांपल 2997, 2997 दिया हुआ है। तो अब बस आपको क्या करना है, इसके सारे नंबर को जोड़िए, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 9, यानी इस नंबर में जितने भी अंक हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, उनको ऐड करने पे, उनको जोड़ने पे क्या आ गया, 27 आ गया, 27 आ गया। और 27 3 से कटता है कि नहीं कटता है, मतलब आपका ये पूरा का पूरा 2997 यानी 2997 भी। अब आइए अगला, अगला क्या दिया हुआ है, उसी का ले रखा है क्या, हम लोग अपने मन से ले रहे हैं। दूसरा एग्जांपल लेंगे अभी, यहां पे मैंने ले लिया 512 और आपसे पूछा कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 2 और 1 3 और 5, इनका सम कितना आ गया, सबको जोड़ने पे कितना आ गया, सम कितना आ रहा है डिजिट का, 8 आ रहा है। 8 तो 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब 512 भी 3 से नहीं कटता। बात आ गई समझ में। अगर मैं आपसे लिख दूं 1024, अब बताइए कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 4 2 6 और 7। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 72, 72 कटेगा नहीं कटेगा, 7 और 2 क्या होता है, 9 होता है। जोड़ने पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 3 से कटता है, इसलिए 72 भी 3 से कटता है। अब मैं आपसे पूछता हूं 999 कटेगा नहीं कटेगा, 9 प्लस 9 प्लस 9 27 होता है, और 27 3 से कटता है। 924 कटेगा कि नहीं कटेगा, अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो जोड़ घटाव नहीं आ रहा, 7 2 फिर तो ये डिजिट्स को ऐड करने में कितना होगा, 15 3 से कटता है कि नहीं कटता है, इसलिए 924 भी 3 से। कोई डाउट, आ गई बात समझ में। तो 3 का यही रूल है कि जो भी नंबर है उसके अंदर जितने भी डिजिट्स हैं, अंक हैं, उन अंकों को जोड़ने पे क्या होना चाहिए, 3 से कट जाना चाहिए। अगर किसी नंबर्स में जो डिजिट है, डिजिट का सम 3 से कट जाता है तो नंबर भी 3 से। आ गई बात समझ में। 5227, कॉपी पे लिखिए, सोचिए जल्दी, 5227, 5227, 5227 कटेगा कि नहीं कटेगा, यानी 5227, 5227 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से नहीं कटेगा। कैसे पता चल गया आपको, क्योंकि उस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उसको हमने ऐड कर लिया और ऐड करके देखा तो वो 3 से नहीं। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। अब इसको नोट करें, हाँ बोलिए क्या, डिविजिबिलिटी फर्स्ट यानी ऊपर वाला पहला वाला। हाँ तो 1 से मतलब 1 से ये होता है ना, इसको क्या करना है, हाँ क्या कह रहे थे, हाँ 1 वाला ना, वो तो कहता है 1 से किसी भी नंबर को जब डिवाइड करेंगे, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, 1 नहीं आएगा, उतना ही है। जैसे मान लीजिए 1 से 100 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा,
होगा, मतलब एक से तो सब नंबर कट जाएगा, ये सिंपली का है। वन मैंने क्या बताया था, दुनिया के हर नंबर का फैक्टर और मल्टीपल वन होता है। दुनिया के हर एक नंबर में, इवन शून्य में भी, जीरो में भी वन छिपा हुआ है। हर जगह हर नंबर में क्या छिपा हुआ है, वन छिपा है, क्योंकि दुनिया के प्रत्येक नंबर का फैक्टर और मल्टीपल वन है। टू का रूल समझ में आ गया, लास्ट में या तो जीरो हो या दो का पहाड़ा हो, दो का टेबल हो। थ्री का समझ में आ गया कि जो भी नंबर है उसके अंदर अंदर जितने भी अंक हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, सारे डिजिट को क्या कर लेना, सम कर लेना। और अगर डिजिट का सम, नंबर के अंदर जो डिजिट है उस डिजिट का सम अगर थ्री से कट गया तो नंबर भी थ्री से कट जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, थ्री वाले को है, कोई भी बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी बड़ी संख्या लिख लीजिए अपने मन से, 10 डिजिट का एक संख्या लिख लीजिए और सारे डिजिट का सम कीजिए, अगर थ्री से कटता है तभी संख्या थ्री से कटेगा। ये रूल फिक्स है, थ्री वाला नियम लिख लीजिए। थ्री वाला हो गया, नोट हो गया। ओके, तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल बाई फोर पढ़ेंगे कि कोई भी नंबर फोर से कब कटेगा। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर में लिखा हुआ है कि द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई फोर, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई फोर। जैसे कोई भी आपसे नंबर बोला, मैं एक नंबर में बोल रहा हूं, कॉपी पे आप सभी लिखिए। एक नंबर मैं बोल रहा हूं, कॉपी पे लिखिए, 1024, 1024 कितना हुआ, इसको क्या पढ़ेंगे, 1024, 1024। अब सोचिए कि 1024 का जो अंतिम का दो अंक है, अंतिम का दो अंक है यानी लास्ट टू डिजिट है, उससे कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है, 1024 में अंतिम दो संख्या से कौन सा नंबर बनता है, 24 बनता है। ऐड नहीं करना, मैं सिंपली पूछ रहा हूं कौन सा नंबर बन, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अपने पास जैसे 1024 है, तो अंतिम जो दो अंक है उससे आपका नंबर कौन सा बना। अब सोचिए 24 चार से कटता है कि नहीं कटता है, चार के पहाड़ा में 24 आता है, चार के मल्टीपल, चार के टेबल में 24 आता है। इसका मतलब ये हुआ माय डियर कि ये 1024 जो है अपना, यानी 1024 जो है वो 4 से डिविजिबल होगा।
ट्रिक को ध्यान से समझिए। कोई भी नंबर दिया जाए, मैं आपको एक और नंबर दे रहा हूं, लिखिए 512, 512, 512, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अंतिम का 2 नंबर 12 बनता है, 12 4 से कटता है, इसलिए नंबर भी 4 से कटता है। समझ में आ गया? आपको कोई भी नंबर दिया जाए, आपको बस ये देखना है कि वो जो नंबर है अपना, वो लास्ट का 2 डिजिट मिला के उसको वो 4 से कट रहा है कि नहीं कट। क्लियर है? जैसे डेफिनेशन में तो यहां लिखा हुआ है कि इफ द लास्ट 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 4। एग्जांपल्स को देखिए जरा, एग्जांपल को देखिए। एक नंबर लिखिए 2512, 2512, 2512, 2512 लिखवा रहे हैं, 2512, 2512। बताइए 4 से कटेगा नहीं? क्यों कटेगा? 2 नंबर मिला के 12 बन रहा है, वो 12 4 से कटता है, इसलिए वो 2512 भी जो भी है 4 से कटेगा। क्या? हाँ, सेकेंड रूल से भी कर सकते हैं। द नंबर हैविंग 2 और मोर जीरो एट द एंड इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। यानी अगर कोई ऐसा नंबर दे दे, जैसे मैं बोलता हूं नंबर 2500, 2500, तो लास्ट का 2 डिजिट मिला के क्या 00 है? 2 जीरो है, 1 जीरो रहेगा तो नहीं कटेगा। जैसे 10 4 से नहीं कटता है, लास्ट में 1 जीरो है। 10 में मैं आपसे नंबर बोल दूं बेटा 10, अगर मैंने आपको एक नंबर बोल दिया 10, तो 10 के लास्ट में कितना जीरो है? 1 जीरो, तो 4 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर मैंने नंबर बोल दिया 100, तो 100 के लास्ट में कितना जीरो है? तो 2 जीरो है, तो 4 कट जाएगा। या तो हाँ बोलिए, क्या बोल रहे? वाला रूल नहीं, 4 से नहीं कटेगा, वो 2 तो कट ही जाएगा, तो होता है। अभी हम लोग रूल किसका पढ़ रहे हैं? 4 का नहीं, इसकी चर्चा होगी। नहीं समझे? अब जैसे आपके सदी में जाएंगे तो उनका सदी होगा कि नहीं? बात समझ रहे हैं ना? जैसे की बात हो रही है, 4 की बात हो रही है, तो 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 8 से कटेगा, कटे नहीं कटे मेरे को क्या ही मतलब है? अभी तो मैं 4 का पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, जोक सपाट उदाहरण। तो कुल मिला के अपने को समझ में आ गई, इसकी चर्चा होगी, उसी की बात होगी। 4 की बात है तो 4 से हम सोचेंगे। 4 का 2 नियम समझ में आ गया बेटा? या तो अंतिम का 2 अंक शून्य हो, या तो 4 से कटने वाला नंबर। 5227 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 5227, 527 नहीं कटे। अब समझ में आ रहा है? कोई भी इस तरह से नंबर बोलेगा, अगर आपसे बोला 508, 508 बात नहीं समझी यार। हर दिखने वाला अच्छा चीज अच्छा ही नहीं होता। आपसे बोल दिया गया बेटा 508, आपसे बोल दिया गया 508, तो 508 में 4 से मैंने पूछा कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपको सोचना यह है कि सर ने तो बताया था कि या तो 2 अंक, तो 2 अंक को मिला के तो 8 बना। अब इसको मैं करके देखूंगा डिवाइड। आप देखिए 4 से इसको डिवाइड कीजिए, एक बार में जाएगा 4, 1 0, 2 बार में जाएगा 8, 2 28। अब ये 4 7 4 7 28, तो अब ये कट गया। क्यों कटा? इसका रीजन ये है कि लास्ट के 2 नंबर को मिला के हमारा बना 08, और 08 जो होता है, 08 का मतलब 8, तो 8 चूंकि 4 से कटता है, इसलिए ये नंबर भी 4 से कट जाएगा। तो आप सही हो गए, आप सही हो गए। अब हम लोग दूसरा एक नंबर लेते हैं 5338। चेक कीजिए 5338, 5338, ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा?
इस बार नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट का नंबर 2 मिला के 38 बन रहा है, 38 बन रहा है। 38 चूंकि 4 से नहीं कटता है इसलिए नंबर भी 4 से। अगली बात समझ, कोई डाउट? तो 4 वाला रूल हम लोग को समझ में आ गया है। 4 वाले रूल को हम लोग लिख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के लिए क्या करना है? क्लीन। ये कट करूंगा तो ये हटेगा कि ये भी हट जाएगा? तो 4 का नियम आप लिख लीजिए यहां से, डिविजिबिलिटी बाई 4, ये वाला लाइन। क्या करते हैं? बढ़ाते हैं इसको ऊपर। हो गया? ओके, तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे 5 से। कोई भी जल्दी लिखिए। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी रूल बाई 5। कोई भी नंबर 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कैसे कटेगा? तो 5 से कटने का नियम क्या है? यहां ध्यान से देखिए, 5 का नियम लिखा है, नंबर हैविंग 0 और 5 एट द एंड आर डिविजिबल बाई 5। कोई भी नंबर हमसे पूछा जाए उसके लास्ट में या तो 0 हो, 0 हो, या तो 5 हो। जैसे मैं एक नंबर बोल रहा हूं 1225, 1225, 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा, क्योंकि 1225 जब हम लिखेंगे 1225 तो लास्ट में क्या है? 5 है, तो 5 है, इसका मतलब पूरा 5 से कटेगा। 1250, 12250, वो भी कटेगा 5 से, बिकॉज लास्ट में 0 है। तो या तो लास्ट में 0 हो या तो 5, दोनों कंडीशन में वो नंबर 5 से कटेगा। 625, 3125,
15,625। बस लास्ट को देखना है, लास्ट नंबर जो है या तो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए या 0। अगर 5 और 0 रहेगा तो वो क्लियर है, 5 का नियम लिखिए। पांच का हो गया। 6 का 6 का रूल क्या है, यहां 6 का रूल देखिए, 6 का रूल है कि व्हेन नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 2, यानी कोई नंबर है जो 3 से भी कट रहा है या 2 से कट रहा है या दोनों से कट रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं आपसे कि भाई एक नंबर में ले रहा हूं, एक नंबर मैंने ले लिया 616, 616। अब पहले देखिए ये लास्ट डिजिट कितना है, 2, 6, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा ये नंबर, ऐड करके देखिए 6 और ये बात समझिए, 616 बोला ना मैंने, तो 616, 6 6 12 और 1 13, अब ये सम 13 आ गया, मतलब 3 से नहीं कटेगा। तो ऐसे देख के तो लग रहा था कि 3 से कट जाएगा, लेकिन हमने जब ऐड करके देखा तो 3 से नहीं कट, 2 से कट रहा है लेकिन 3 से। अब हम ये देखेंगे कि 6 से कट रहा है कि नहीं। तो चूंकि कंडीशन है कि व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ, एक वर्ड पकड़िए ना, बोथ लिखा हुआ, बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों से कटना चाहिए, 3 एंड 2, देन द नंबर इज डिविजिबल ऑल्सो बाय 6। खाली 2 से तो कट गया लेकिन 3 से नहीं कटा, तो 2 से कट गया लेकिन 3 से तो नहीं कटा ना, इसलिए वो नंबर पूरा 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि अगर 6 से कटता तो 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। तो 616, 616 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। बात समझ में आ गई। कोई भी नंबर अगर आपसे पूछा गया, अब मैं एक और नंबर दे रहा हूं आपको, 216, 6 से कटेगा कि नहीं? आप बोल रहे हैं तो नहीं कटेगा, आप बोल रहे हैं कटेगा, आप बताइए, आप बताइए क्यों नहीं कटेगा? एक मिनट, एक मिनट, जोड़ने पर 9 हो जा रहा है, 6 2 8 और 6 1 7 2 9, जोड़ने पर 9 हो जा रहा है, तो अच्छी बात है ना, 3 से कटना चाहिए, और लास्ट में 6 है तो 2 से भी कटना चाहिए, तो 2 और 3 दोनों से कट गए, इसका मतलब 6 से कटे। आप बोलते नहीं कटे, आपका सही है, 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा, बिकॉज लास्ट में 6 है, 6 2 से कटता है, इसलिए 216 भी 2 से मतलब 2 से कटेगा, और सम करने पे, जोड़ने पे 9 आ रहा है जो कि 3 से कटेगा, इसका मतलब ये 2 और 3 दोनों से कट रहा है, इसका मतलब 216 एक ऐसा नंबर है जो 6 से कटे। अब यहां एग्जांपल कितना दिया है, 90 दिया है, तो 90 मतलब लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा, और 9 और 0 जोड़ने पर 9 आता है, 3 से भी कटेगा, इसका मतलब 90 6 से। आगे बात समझ में। कोई भी नंबर आपको दे रहा हूं, मैं एक और नंबर देता हूं, 5213, 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा? सोचिए, नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 3 है, 2 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, तो फिर 6 से कैसे कट जाएगा? 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी। क्लियर हो गया? 6 का रूल लिख लीजिए, 6 का रूल लिखिए,
हो गया। सेवन का रूल जरा समझने वाला है। सेवन का रूल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, जिसको समझना पड़ेगा सेवन के रूल को। जैसे मान के चलिए मैंने सात के रूल को समझने के लिए एक नंबर लिया 672, 672। अब पहले हम एक एक इस पे स्टार्ट करते हैं। बताइए, वन से कटेगा कि नहीं कटेगा? टू से? ये नंबर टू से कटेगा कि नहीं कटेगा? थ्री से? कितना टाइम लग रहा है जी? थ्री से कटेगा, क्योंकि सात दो नौ, नौ छो थ्री से कटेगा। फोर से कटेगा कि नहीं कटेगा? कैसे नहीं कटेगा? लास्ट का कितना हो रहा है, दो डिजिट मिला के? अरे सात दो नौ, जैसा एक ही भाई, चार का नियम भूल गया, हम भूल गए। कसम खाए थे कि भूलने नहीं, लेकिन भूल। लास्ट में कितना भैया? चार का नियम है कि अंतिम दो डिजिट मिला के बेटा जो नंबर बनना चाहिए वो चार से कटना चाहिए। अंतिम दो डिजिट मिलकर 72 बन रहा है, 72। चार से कटता है 72, चार से कटेगा। पांच से कटेगा कि नहीं? नहीं कटेगा। छह से कटेगा कि नहीं? कट जाएगा। दो और तीन पहले ही कट गया तो छह से तो कटना ही कटना, सोचना क्या। छह से कटेगा कि नहीं? सात से कटेगा कि नहीं? तुमको कैसे पता? सात का नियम समझो ना कोई। सेवन का रूल क्या है माय डियर? लिसन वेरी केयरफुली। लास्ट का जो डिजिट है, अंतिम अंक, वो कितना है? एकदम नियम याद कर लो। अंतिम का अंक जो है उसको पकड़ो, डबल कर दो। अंतिम का अंक कितना है? डबल करो। वो छोड़ के नंबर जो है वो कितना है? 67। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक नंबर मैंने लिख रखा है 672। लास्ट डिजिट कितना है बेटा? अंतिम का अंक कितना है? दो का डबल कर दो, चार। अब इसको छोड़ दो, ये कितना नंबर है? 67 में से चार को माइनस करना। ट्रिक पकड़िए, अंतिम जो अंक हो उसका डबल कर दीजिए, और जो बचा हुआ हो उसमें से उसको माइनस कर लीजिए। जैसे मैंने आपको एक नंबर संख्या दिया बेटा 672, तो अंतिम अंक यहाँ पे 2 है, आया। और 672 में से 2 का छोड़ दिया जाए तो 67 है। ये नंबर कितना है? 67। 67 में से आपको माइनस करना है 4 को, क्योंकि इसका डबल किया हमने, तो कितना है? 63। अब 63 बड़े सात के टेबल में, सात के पारा में आता है कि नहीं? करता है कि नहीं करता? सात का पारा ढीला है। Seven one का 7, 7 two का 14, 7 three का 21, 7 four का 28, 7 five का 35, 7 six का 40, 7 seven का 49, 7 eight का 56, 7 nine का 60, 7 nine का 60। अंग्रेजी में, हिंदी में पढ़ सकते हैं ना। सात एकम सात दो चौदह, 42 49 तो सपनावा 63, मतलब 9 आगे 63 गया। I have already cleared you that no issue in either English और हिंदी। हिंदी और इंग्लिश तो बेटा एक माध्यम होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी नंबर हो, अंतिम डिजिट को पकड़िए, डबल कर दीजिए, और बचे हुए तो माइनस कीजिए। माइनस करके देखिए कि 7 का पहाड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 7 का टेबल आ गया तो नंबर कट गया। कोई भी अंक रखता हूं, वही रूल अप्लाई। हाँ बोलिए। एक आप क्या करना कहना चाह रही हैं? मैंने मैं लेके चेक करके देखता हूं होता है कि नहीं। अभी क्लियर, हम लोग इसको कर लेते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1672 ही लेते हैं। 177, ठीक है। लास्ट का अंक कितना है? दो का डबल की 4। अब 167 में से 4 को घटाइए। 163 को देखिए कि 7 से कट रहा है कि नहीं। अगर 163 7 से कटेगा तो जाके 1600 जो आपने 72 बोला था वो 7 से कटेगा। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं, लास्ट डिजिट का आपको कटेगा।
लास्ट डिजिट को आपको, वैसे आपके सिलेबस में 3 और 4 डिजिट पूछेगा ही नहीं, जब भी पूछेगा तो इतना ही सिलेबस में पूछा है 3 डिजिट। अब एक नंबर लीजिए 105, करिए 105। आप तो हम आर्यभट्ट के स्पीड में कर रहे हैं। मैंने बोला माय डियर 105। देखिए रूल को चेंज मत कीजिए, रूल वही रखिए। लास्ट का अंक कितना है? लास्ट का अंक कितना है? 5 का डबल कितना होता है? अब बचा हुआ कितना? 10 में से 10 माइनस करेंगे कितना है? 0.7 से कटता है? क्यों नहीं कटता है? जीरो तो हर नंबर से, जीरो तो हर नंबर से कटता है, तो 0.7 से कटता है, कटता है। तो यहाँ पे ये 105 भी 7 से कट, ये आता है। 7 का तो लिख लीजिए, ये वाला 7 वाला नोट कीजिए। लिख लिया 7 तक? एक और हम लोग आज पढ़ेंगे 8 वाला। 8 तक के नियम को, कई सारे नीचे क्वेश्चंस भी हैं, तो अगर लिख पाएंगे तो क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है, ठीक है। कल आपका कोचिंग खुला है कि बंद है? ओके, तो ये देखिए 8 का क्या नियम है? 8 का नियम है व्हेन द नंबर मेड बाय लास्ट 3 डिजिट्स, कोई भी नंबर हो और उस नंबर के अंतिम 3 अंक का जो नंबर बन रहा हो वो 8 से कट जाए तो नंबर भी 8 से कट जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहां पे एक नंबर लेते हैं हम लोग, नंबर हमने ले लिया है 5584, 5584, 5584, अंतिम के 3 अंक कितना बना? अरे अंतिम के 3 डिजिट मिलाए तो कितना नंबर, कितना बना? 584, 584। अब आप ये देखो कि 584 जो है
वो 8 से कटता है कि नहीं कटता? आप देख लीजिए दिमाग में ही। 56 24 कट गया, यानी ये लास्ट का 3 डिजिट नंबर ये 8 से कट गया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से कट। बात समझ में आ गई? 8 का नियम क्या कहता है? 8 से कटने का नियम ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर है और उस नंबर के 3 अंक से जो नंबर बन रहा है लास्ट के 3 अंक से वो 8 से कट जाता है, तो नंबर भी क्या होगा? 8 से कट जाएगा। जैसे आपने एक नंबर लिया 5584, तो उसके अंतिम के 3 डिजिट मिला के कितना नंबर बन रहा है? 584। तो 584 क्या होता है? 8 से कट जाता है। इसलिए ये नंबर भी पूरा का पूरा 5884 भी 8 से कट जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? फिर से एक बार समझाएं। यस। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं 5216। अंतिम का 3 अंक से कौन सा नंबर बना है? 216। अब 216 देखिए 8 से कटता है कि नहीं कटता है? कटेगा 8 से? चेक कर लीजिए। 8 गुना 16 तो 556 कट जाएगा। 216 लास्ट का 3 अंक से जो नंबर बन रहा है 216 वो 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है। इसका मतलब ये पूरा 5216 भी 8 से कट। बात आ गई समझ में? आपको आई बात समझ में? लास्ट। हाँ, फिर से दूसरा एग्जांपल दो। कोई नंबर बोलो अपने मन से, आप नंबर बोलो, कोई भी नंबर बोलिए। हम तो कुछ भी बोल देंगे। 5448। अब इसमें आपको क्या करना है? 8 से नियम पहचानना है। तो कितना अंक लेना है आपको? तो कि पीछे से लेंगे तो कितना नंबर? 448। अब 448 को 8 से भाग दीजिए, घटेगा? कहां 4 बज जा रहा है? 448 को 8 से भाग करेंगे, 8 पचे 40, 4 8 48, वो भी 48 कट गया। 448 को 8 से जरा भाग देके तो देखिए भाई। 8 से 8 पचे 40, 4 8 6 48, कट तो गया पूरा पूरा 56 बार। नहीं आया बात समझ में? कटा ना जी? तो ये पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब 5448 भी क्लियर है। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? तो 8 वाले नियम को अब आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद यहां पे नीचे क्वेश्चन भी है, वर्कशीट है। वर्कशीट मतलब ये इधर का, ये 85 से लेकर इधर क्वेश्चन है, फिर 86 के बाद इधर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस हैं। जैसे 68 68 किससे कटेगा? तो या तो मैं इसको कल क्लास में डिस्कस करूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको मैं कल करूंगा। 8 वाला नियम आप चाहे तो लिखिए, अदरवाइज इतने पे मैं क्लास स्टॉप करके जा रहा हूं। ठीक है? इतने पे छोड़ देता हूं, ऑफ कर देता हूं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय। इंसर्ट एंड होम, यही ना? 8 वाले नियम तो आप लोग लिख। से कर लेगा।
स्कूल पर झंडा लेकर आइएगा हाथ से बनाओ चार 40 होता दो पेज बढ़ा एक पेज एक पेज का बस टाइप बस नहीं इसके तीनों बार पेज 450 छह कापी मतलब 6 दिन लगा टारगेट का एमसीक्यू वाला ढूंढ लेना इंडिया
अभी क्यों लेके जा रहे हो? एक दिन का सुन ले। मैं एक दिन लेके ये बस आगे बढ़ने का गति बढ़ वाईफाई का पूछो कौन सा है दीदी को पता है इसमें वाईफाई टीवी पर तो बंद है चलते चार्ज चार्ज होगा क्या इनका सर ये फिर अपने चेक कर लेते हैं तो चारों बाई कर ये वाला ये वाला है ना ये वाला मुझे पहला वाला ये ना ये मुझे सुनिए कर दी अरे हो गया ये भी नंबर में क्या लिखा हुआ है 80/2 दो गिवन का मतलब दो अगर मैं दूं 500